वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तजावुज़ात को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने का हुक्म। बड़े शहरों में ओवरहेड ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट्स बनाने की हिदायत। दौरान इजलास वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था, आवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नजर आना चाहिए। सफाई और अशाए ज़रूरिया के नरखों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। गली मोहल्लों में गड़े नजर नहीं आने चाहिए। तालीमी इदारों के सामने सड़क पर कैच आइज लगाने का हुक्म दे दिया। देखिए, हम सब मिल के मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, इंटेलिजेंशिया है, सियासतदान है, इदारों में लोग हैं, हम सब मिल के पाकिस्तान हैं। और हम सब जब तक मिलकर अपने इश्यूज़ को चार्ट डाउन नहीं करेंगे, उसके ऊपर अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इसके लिए मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मुल्क के मुआशी हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की शरह ज्यादा है। दुनिया में बहुत से इस्लामी मुल्क फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। कम उम्र बच्चियों की शादी पर पाबंदी सबसे पहले पंजाब में लगाई गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तकरीब से खिताब। बोली, मुल्क में जब तक मसाले वाली न्यूज़ ना हो वो न्यूज़ नहीं। मर्दों का राज देख लिया, अब औरतों के राज में बेहतरी हो रही है। सबको पता है कि 26वीं तरमीम में मौलाना फजलुर रहमान साहब के उनकी अपनी कुछ गुजारिशात थी, कुछ उनकी तजावीज़ात थी, जिसको कि उसमें शामिल किया गया था। उसमें मदरसे की जो एजुकेशन वफाक के पास है, उसके मुस्तकबिल के बारे में मौलाना साहब ने कुछ चीज़ें अपने रखी थी, जिस पे अमल दरामद किया गया। मुल्क में इख्तियारात की तकसीम का मसला है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। 26वीं आईनी तरमीम में फजल रहमान की तजावीज़ को शामिल किया गया था। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। बोले, PTI के मुस्तकबिल का फैसला जमात ने खुद करना है। वफाक सूबों की मदद के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। शहर में आइंदा 5 साल तक शजरकारी का प्लान। लाहौर में पहली बार ग्रीन मास्टर प्लान बनाने का फैसला। लाहौर का ट्री कवर बढ़ाने के लिए शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म प्लान बना लिया गया। PHA ने पंजाब हुकूमत को ग्रीन मास्टर प्लान का मुसविदा पेश कर दिया। ग्रीन मास्टर प्लान के तहत शहरी लाहौर में 1.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 53वां इजलास। 5 स्कीमों के लिए 7 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। बहावल नगर सिटी में वाटर सप्लाई की फराहमी और बेहतरी के लिए 67 करोड़ रुपए मंजूर। सेवरेज सिस्टम की बेहतरी के लिए 1 अरब 60 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड नबील अहमद ऐवान ने की। गालिब मार्केट के इलाके में FC कॉलेज के तलबा पर वहशियाना तशद्दुद। निजी कॉलेज के तलबा ने तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वीडियो में 4 मुल्जिमान को तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है। गुलबर्ग पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा तशद्दुद का निशाना बनने वाले तालिबे इल्म के चचा के बयान पर दर्ज किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के 70 शोबाजात के डायरेक्टर और सरबराहान की तब्दीली का फैसला। 1 मैन 1 पोस्ट पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। यूनिवर्सिटी अराजी की मांग को मुस्तरद करने का भी फैसला। पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का अहम इजलास। सिलेक्शन बोर्ड के लिए सिंडिकेट कमेटी में एकेडमिक स्टाफ को शामिल किया जाएगा। लाहौर समेत सूबा भर की एजुकेशन अथॉरिटीज़ में इंतजामी ओहदों पर तैनाती का मामला। तहरीरी टेस्ट में 620 उम्मीदवारों में से 440 ने इम्तिहान पास किया। उम्मीदवारों को इंटरव्यू के बाद DEO सेकेंडरी और डेप्यूटी DEO तैनात किया जाएगा। इंटरव्यूज़ के लिए तारीख का ऐलान आज कर दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों की मौसमी सरमा की छुट्टियों में विंटर कैंप लगाने की दरख्वास्त मुस्तरद। छुट्टियों के दौरान जबरदस्ती क्लासेस लगाने वाले स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। लाहौर समेत सूबा भर के किसी भी जिला में विंटर कैंप लगाने की इजाजत नहीं। महकमे स्कूल एजुकेशन ने एजुकेशन अथॉरिटीज के सरबराहान को आगाह कर दिया। यूनान कश्ती हादसे के सहूलतकार FIA के 2 अफसरान गिरफ्तार।
एजेंट रऊफ, इंसानी स्मगलर अब्बास जुल्फिकार और कमर जमान भी मुकदमे में नामजद। अफसरान मुसाफिरों के मुनासिब तरीके से स्क्रीनिंग करने में नाकाम रहे। FIA इंस्पेक्टर जुबैर अशरफ और सब इंस्पेक्टर शाहिद इमरान को गिरफ्तार किया गया। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल की कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस 2 स्मगलर्स को फारूकाबाद और ननकाना साहिब से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने 4 अफराद को गैर कानूनी तरीके से इटली भिजवाने के लिए 88 लाख रुपए लिए। तर्जुमान FIA के मुताबिक 2 अफराद हमाद और खावर कश्ती हादसे में जाँ बहक हो गए थे। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ LDA का शिकंजा सख्त। टीमों ने केनार रोड, गुजरपुरा, अलामा इकबाल टाउन में कार्रवाइयाँ की। छापों के दौरान 46 इमलाक बशमूल 13 मार्की सरबमोहर। केनार रोड पर गैर कानूनी तामीर पर मार्की जुजवी तौर पर मिसमार। ऑपरेशन से पहले इन इमलाक को मुतअद्दिद नोटिस दिए गए। मेन बॉलीवुड जोहर टाउन की 40 साल पुरानी सीवरेज लाइन की तब्दीली का मामला। सीवरेज लाइन की तब्दीली की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जारी। पंजाब हुकूमत ने वासा की सीवरेज लाइन की तब्दीली से मुतल्लिक तजावीज़ मान ली। सीवरेज लाइन की तब्दीली के लिए 1 अरब 90 करोड़ रुपए का तखमीना मंजूर। मरकजी शाहराह की सर्विस रोड पर नई सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। 24 घंटों के दौरान 137 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। 485 मुल्जिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 34 गिरफ्तार। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 24 कमर्शियल, 5 ज़रई, 2 इंडस्ट्रियल और 454 डोमेस्टिक शामिल। कनेक्शंस मुनक़ता करके 3,06,660 यूनिट्स डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए। पंजाब में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसें कैसी होंगी? महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट ने तस्वीर जारी कर दी। पहले मरहले में लाहौर में 27 बसें सड़कों पर चलती नजर आएंगी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी कहते हैं तमाम इलेक्ट्रिक बसें आरामदाह सफ़री तकाज़ों को पूरा करती हैं। इलेक्ट्रिक बसों के साथ साथ ग्रीन बस डिपोज पर भी काम जारी है। इलेक्ट्रिक बसों की वजह से इस मुक्त तदारुक में मदद मिलेगी। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन से सनतकारों के वफ्द की मुलाकात। वफ्द का कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क शेखपुरा में नया कारखाना लगाने का ऐलान। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क में नया कारखाना लगाने के लिए हर मुमकिन सहूलत देंगे। नया कारखाना लगाने के लिए ज़मीन की फराहमी का अमल 1 माह में मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब में सरमायाकारी का फ़रोग और सनतकारी का अमल तेज़ करना मेरा मिशन है। गुलबर्ग के रिहायशियों के लिए अच्छी खबर। LDA का गुलबर्ग स्कीम में इक़दामात का आगाज। सस्टेनेबल मॉडल के तहत गुलबर्ग स्कीम B3 ब्लॉक को मॉडल ब्लॉक बनाया जाएगा। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासिन का कहना था बारिश पानी के ज़ेर ज़मीन निकास को बेहतर बनाने के लिए रेन वाटर वेल बनाए जाएंगे। पैदल चलने वालों के लिए भी खसूसी इक़दामात किए जाएंगे। जमात इस्लामी का बल्दियाती इदारों की बहाली के लिए इलेक्शन का मुतालबा। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच का कहना था अमरीका से तवक्कुआत नहीं, तरक्की के लिए नई हिकमत अमली नागुज़ीर है। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए पाक ईरान गैस पाइपलाइन मुकम्मल की जाए। पाकिस्तान बांग्लादेश में मुस्तहकम ताल्लुकात की बहाली खुश आइंद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंसानी यकजहती के बैनुल अक़वामी दिन पर पैगाम। बोली हमदर्दी और मसावात का क़याम बेहतर और पुरअमन माशरे की बुनियाद है। इंसानी यकजहती से ही गुर्बत, नाइंसाफ़ी और माशरती नाहमवारी का खात्मा मुमकिन है। हर तबके को तरक्की में शामिल करके यकजहती, भाईचारे और समाजी इंसाफ के असूलों को फ़रोग़ दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे क्रिकेट सीरीज जीतने पर मुबारकबाद। बोली जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार कामयाबी पूरी कौम के लिए खुशी और फ़ख्र का लम्हा है। जीत के लिए जिस अज़्म, मेहनत और इत्तेहाद का मुज़ाहिरा किया काबिल तहसीन है। उम्मीद है कौमी क्रिकेट टीम विनिंग ट्रैक को बरकरार रखेगी। पंजाब भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का 5वां रोज। पोलियो टीमें घर घर कतरे पिलाने में मसरूफ।
पहले 4 दिनों में 1,63,00,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। लाहौर में 11,93,000 बच्चों ने कतरे पिए। रावलपिंडी में 5,77,000 बच्चों, फैसलाबाद में 8,67,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। बच्चों को पोलियो वैक्सीन ना पिलाने पर शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डिफेंस ए पुलिस ने जेड ब्लॉक के रिहायशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे में कार्य सरकार में मुदाखलत और इज्जत नफ्स मजरू करने की दफात लगाई गई। FIR के मुताबिक मुलजिम एहसान भट्ट ने अपने 9 माह के बेटे को कतरे पिलाने से इनकार किया। पोलियो टीम के साथ बदतमीजी करता रहा। मुर्गी की ऊंची उड़ान, कीमतें बढ़ने पर मतवस्त तबका शदीद परेशान। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 29 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 468 रुपए किलो मुकर्रर। जिंदा ब्रायलर के नर्ख भी 20 रुपए बढ़ गए, अंडे 324 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार। सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियों और 2 फलों के नर्ख बढ़ गए। मार्केट में प्याज 160, टमाटर 220, लहसुन 720, अदरक 450 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। टींडे 10 रुपए, मेथी 5 रुपए फी किलो महंगी। केला दर्जा वाले 160, दर्जा 2 में 120 रुपए फी दर्जन बिक रहे। सेब 320, अनार बदाना 850, अंगूर 450 रुपए किलो में दस्तयाब। फूड सेफ्टी टीमों का कसूरी मेथी और बच्चों की पसंदीदा टॉफियां गोलियां तैयार करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। फिरोजपुर रोड और मौशीपुरा में मसाला और कन्फेक्शनरी यूनिट्स को सफाई के नाक़िस इंतजामात पर 1.5 लाख रुपए जुर्माना। डीजी फूड आसिम जावेद बोले, मसाला यूनिट में कीड़े मकोड़ों की मौजूदगी पाई गई। खुश्क मेथी को जमीन पर बगैर ढांपे रखा गया। जंग आलूद मशीनों में गोली टॉफी तैयार करने पर यूनिट को जुर्माना। महकमे दाखिला पंजाब का मसीही कैदियों के लिए आसन इकदाम। पंजाब भर की जेलों में मसीही कैदियों के लिए क्रिसमस की तकरीबात होंगी। IG जेल खाना जात को हिदायत जारी। पंजाब भर की जेलों में क्रिसमस के मौके पर केक काटे जाएंगे। कैदियों को घर के खाने की भी इजाजत होगी। सुंदस फाउंडेशन और फाउंटेन हाउस में क्रिसमस की तकारीब। वजीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने केक काटा। मुकर्ररीन का अक़लियतों के हकूक़, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और फलाही खिदमात की अहमियत पर जोर। मेहमान ख़ुसूसी सरदार रमेश सिंह अरोड़ा बोले, सुंदस फाउंडेशन की खिदमात काबिल तहसीन है। सुंदस फाउंडेशन काम की पाकिस्तान में कोई मिसाल नहीं मिलती। तकमील पाकिस्तान से लेकर तामीर पाकिस्तान में मसीही बरादरी की खिदमात तारीखी हैं। ग्रेड 16 की 252 चार्ज नर्सों को ग्रेड 17 में हेड नर्स के ओहदे पर तरक्कियां दे दी गई। ग्रेड 17 के 41 नर्सिंग इंस्ट्रक्टर्स के भी ग्रेड 18 में चीफ नर्सिंग इंस्ट्रक्टर्स के ओहदे पर तरक्की। महकमा प्रमोशन कमेटी के जरिए ग्रेड 16 की 2 नर्सिंग ऑफिसर्स को ग्रेड 17 में तरक्कियां दी गई। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था, सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए आसानियां पैदा करना पहली तरजीह है। और शाही किले के तारीखी अकबरी दरवाजे की बहाली का मंसूबा। वॉल सिटी अथॉरिटी को आगा खान फाउंडेशन और फ्रांसीसी तंजीम की मुआवनत हासिल है। DG वॉल सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी का कहना था, तारीखी इमारत की बहाली से सयाहत में इजाफा हो रहा है। अकबरी दरवाजे को इसकी असल शक्ल में बहाल किया जा रहा है।